कैसे हैं आप सब। आई एम बैक विद अनदर बिग बॉस वीडियो। इस बार थोड़ा लेट हो सकती है, वीडियो फिनाले के बाद थोड़ा लेट हो गई, बट जैसा हमने सोचा था वैसा बिग बॉस वालों ने नहीं करा है। उन्होंने अपना गेम पलटा है बिकॉज ऑफ द पब्लिक का इतना प्रेशर था कि उन्हें सना मकबूल को ही विनर बनाना पड़ा। और भाई वरना मैं बता रहा हूँ, रणवीर जीतने वाला था, क्लियर कट विनर वही था। बिग बॉस ने ये बस इसलिए करा ताकि उनकी इमेज अच्छी हो पाए और कुछ नहीं। और भाई अब हम चलते हैं अपने फिनाले वीक के रिव्यू में। लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करते हैं मुनावर जवाद। मुनावर आया और उसने जो साई को बोला कि दोनों गालियां सेम है, वो भी गाली थी, वो भी गाली थी, और दोनों माँ पे गालियां थी। और तब भी अगर उसने क्लियर कट बोला कि अगर कटारिया भी आपको गाली ना देकर आपके ऊपर चढ़ता तो वो सही है भाई। बहुत सही रिप्लाई दिया है मुनावर ने। और भाई मुनावर ने कृतिका भाभी जो वो विशाल पे एलिगेशन लगाए कि भाई वो ऐसा कमेंट मार रहा है ये वो, भाई तो उसने क्लियर बोला कि जो उनका गाना है जो अलग अलग एंगल से जो शूट हुआ उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, वो सब ठीक है। और एक कमेंट से जिस घर में उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई उसके बाद भाई के वो तो रो के दिखा दिया, और कुछ नहीं है उनका। रो के दिखाना है, कपड़े चेंज करना है, अरमान की पूंछ पकड़ के चलना है, बस उनका यही था। भाई मुनावर ने अरमान को भी बहुत ताना मारा। उसको बोला कि जो आपने कांड करे हैं वो रियली रियली कांड ही करे हैं उसने, वो ऐसा कुछ करा तो है नहीं, सिर्फ कांड ही करके बैठा है वो। दो शादियां कर ली जो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बोलते हैं मैं दोनों को एक एक जैसा ही ट्रीट करता हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम एक दोनों को एक जैसा ट्रीट कर ही नहीं सकते ना। मतलब अगर तुम्हें पायल से पहले तुम्हारी शादी हो, इसका तुमने कृतिका से करी, मतलब तुम कृतिका को ज्यादा करते हो। अगर उसको करते होते तो दूसरी शादी नहीं करती ना। लॉजिक सिंपल। बट आपको आपको ये लगा कि आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे? नहीं ऐसा लगा मुझे या आपके कांड ही वैसे है कि भाई सवाल तो बनते हैं। बताना चाहूंगा, जब टास्क हुआ था फिनाले वीक में नॉमिनेशंस का, तब दो टीम्स में बांटा गया था। एक टीम में थे रणवीर जी, नेजी और कृतिका, और दूसरी टीम में थे साइकेतन, सना मकबूल और लवकेश कटारिया। तब जब वो साइकेतन है, वो उन लोगों के दोस्त के अपोजिट खड़ा था, तो मतलब उसने टास्क ही नहीं करा और बाद में बोलता है कि मैंने तो दोस्ती के लिए करा। मतलब तुम्हें इंडिविजुअल गेम नहीं खेलना है, मतलब तुम जीतने ही नहीं आए हो। आप ये पहले क्लिप देख लीजिए, इसमें इसने क्या बोला है। केतन यू हैव टू। भाई ऐसे ना आया मैंने। हाँ केतन यू हैव टू। क्या बोलूं मैं इनके बारे में गलत? बट यू हैव टू नो केतन, इट्स योर नॉमिनेशन। भाई तुम क्या वो होना चाहते हो क्या नॉमिनेट? हाँ रिस्पेक्टफुली खेल, बट खेलना। जीतना चाहते रणवीर? चलो केतन कम ऑन, केतन बोलो। यू हैव टू कम ऑन। ठीक है, इसको बोलते हैं हाँ दोस्ती। मैंने बोला, मैंने कहा साईं वो तो दोस्ती निभा रहा था, तो तुम्हारे पास है ही नहीं। वो लोग ना, अरे कोई मुझे भी तो थैंक्स बोलो भाई। यार तू नॉमिनेट हो गया। ठीक है यार, मुझे डर नहीं है, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी एंड आई वांटेड दिस। इसमें इसने ये बोला है कि वो मुझे भी तो थैंक यू बोलो, मैंने भी इतना अच्छा करा। मतलब उसे उन लोगों को नॉमिनेशन करना था, इंडिविजुअल गेम का गया घंटा तेल लेने, उसे बस अपना वही दोस्ती निभानी थी जो है भी नहीं। दैट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं चलेगी इनकी दोस्ती। दोस्ती होती है सना मकबूल, विशाल, लवकेश कटारिया, शिवानी, ये दोस्ती होती है जो उसको एलिमिनेशन से बचाने के लिए चक्की पीसी थी पूरे दिन। दैट्स इट, दैट इज दोस्ती। वो सारा मुंह पे तो है। कौन सा? मैं गलत था उस दिन, जिस दिन मैं भाभी को डिफेंड किया। कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और अगर हमारे मन में कुछ होगा, अगर और भाई मुनावर ने जो मुद्दे उठाए हैं, उसने साई को भी बोला कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो घर में, आप सिर्फ, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, खा रहा है पी रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अनिल कपूर एज अ होस्ट को बिग बॉस में मुद्दे उठाने चाहिए थे वीकेंड के बारे में, वो मुद्दे मुनावर ने उठाए हैं।
वो पूरी सीजन के तो नहीं उठा सकता ना इकट्ठे, बट जो मेन मेन मुद्दे थे उसने वो तो उठा ही दिए। भाई जब तुषार और प्रियंका आए थे बिग बॉस में अपना शो का प्रमोशन करने, तब वो उन्होंने जब एक्टिंग करवाई थी, जब सना से ये वाला रिएक्शन करवाया था, तो उसमें उन्होंने उनको उसको क्या बोला था कि इमेजिन करिए कि आप मीन सना मकबूल और लवकेश कटारिया टॉप 2 में हो, है ना, और फिर कटारिया जीत जाए, तो उसका रिएक्शन तब भी यही था, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये चीज तो ठीक है, पहले आप एक क्लिप देखिए। आप और लवकेश दोनों टॉप 2 में हैं और विनर बन जाता है लवकेश, चलेगा। ओह बट उन्होंने ये क्यों कहा कि कटारिया ही टॉप 2 में, मतलब उनको भी पता था कि कटारिया ही टॉप 2 में होगा, ये क्लियर था। उसके बाद बिग बॉस अनफेयर हुए, उस बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं। और भाई जब रोस्टिंग वाला सेशन आया था, वैसे तो रणवीर जी, अरमान और कटारिया ने रोस्टिंग करी थी, बट जो मुनावर आया था स्टैंड अप कॉमेडियन, उसे सबसे बेस्ट लगा था कटारिया को, बार बार उसको उठा था और हम सबको कटारिया का बेस्ट लगा था। अरमान जी तो ऐसे ही, मतलब कुछ भी ऐसे पढ़े जा रहे हैं, वो रोस्टिंग होती है एक फीलिंग के साथ की जाती है, एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि सामने वाला रोस्ट हो रहा है, वो ब्रिचुअल रोस्ट हो रहा है, तब वो हंसी आनी चाहिए, कॉमिकल इफेक्ट आना चाहिए, तब होती है रोस्टिंग। और भाई वो तो बस बोले जा रहे हैं, छोड़ो, साइड करते हैं उनको, कटारिया पे आते हैं। कटारिया ने बोला था कि जो अरमान है वो अपनी 2 वाइफ्स के साथ आए थे शुरू में, फिर एक वाइफ चली गई, बट अभी भी उस टाइम भी उनके साथ उस शो में 2 वाइफ्स हैं। आप गैस कर सकते हैं? गैस करो तो नाम बताइए। उनकी 2 वाइफ्स हैं, एक कृतिका, यू ऑल नो, और दूसरी है, गैस नहीं कर पाएंगे, मैं बता देता हूँ, साई केतन राव। उसने साफ बोला, बिल्कुल सही है। और मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाता हूँ, वो देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। सबको पता है अरमान जी की 2 वाइफ्स हैं, कृतिका जी और साय। Sometimes I'm good at hiding, sometimes I totally skip that. ध्यान रख, ठीक है। और बहुत मजेदार खेले सब, मजा आया बहुत, ठीक है, ध्यान रखो। आपने देखा होगा एक क्लिप में वो कह रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई जाए आए, पर जब अरमान एलिमिनेट हुआ तो उसके ऐसे रोया जैसे उसकी बीवी हो। देखा, बस वही चीज है, कटारिया इधर कुछ गलत नहीं किया, एकदम सही बोला है। और कटारिया ने अरमान को ब्रुचुअल रोस्ट करते हुए ये भी कहा था कि उसके पास सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, पहला कि ये रोटी कच्ची क्यों है, और दूसरा ये पोटी बची क्यों है। ये क्लिप भी देख लीजिए, वही रोस्टिंग की, बहुत ही मस्त रोस्टिंग की थी। आई वुड से अगर बिग बॉस फेयर होते ना, कटारिया ही जीतता, वन साइडेड जीतता। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बिग बॉस की फिनाले से पहले फेयरवेल पार्टी में। अगर आपको कोई चलचित्र यू मीन वीडियो देखना हो, एक एकदम फीकी, एकदम बकवास, एकदम घटिया पार्टी की, तो वो है ये चलचित्र वीडियो, देखिए। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कई मस्त तुझ्या हाताने शोभून दिसली आपली जोडी पाहिजे, एक नाही राजा मला जोडी पाहिजे। नखरेवाली कुठे निघाली, घालत साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनी शीतल, से बातें करके मुझे लगता है अच्छा है, झूठे बाकी सारे मैं आशिक हूँ सच्चा, सामने आके सुन। अब आप समझ ही गए होंगे कि फीकी पार्टी का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी आपसे अब आगे पूछे फीकी पार्टी क्या होती है, तो आप उसको बताइए। आप जाके देखिए बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की ग्रैंड फिनाले से एक रात पहले की पार्टी, उसको हम कहेंगे फीकी पार्टी। तालियां, बिग बॉस ने एक अचीवमेंट किया है, तालियां। और अब
पार्टी की बात हो गई, तो अब हम आगे चलेंगे किस पे? फिनाले पे, द ग्रैंड फिनाले, जिसमें एक बार फिर सिर्फ टीआरपी के लिए बिग बॉस ने अरमान और विशाल का वो थप्पड़ कांड उठाया। तो आप अपनी मांगी हुई माफी वापस लेना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल भी चुका हूँ ये चीज। आई रिग्रेट अपोलोजाइजिंग सर। घर के अंदर जो मुझे लग रहा था और जो मैं बोल रहा था अपने मन से बोल रहा था, चाहे गलत हो चाहे सही हो, मेरे को उस टाइम में गलत लग रहा था तो लग रहा था, और एंड तक भी वही लग रहा था। तो वहां पे मेरे को याद ही नहीं था कि इसने मुझे बोला कि ना गुड वे, मेरे को वो गलत लग रहा था इस पॉइंट पे कि वो मेरे कान में बोल रहा। मैं बड़े फेयरली कहना चाहता हूँ कि वहां पर विशाल के साथ जो हुआ वो बहुत कैलकुलेटेड था। अरमान ने जो किया वो बहुत कैलकुलेटेड था। क्या मैंने अरमान को स्पेशल केस कहा? ये मेरी गलती थी। मैं ये कहना चाहूंगा मैंने वहां पर जो किया वो मेरी लिमिटेड जानकारी के आधार पर था, लेकिन अगर उस क्लिप पूर्ण ढंग से देखा जाए तो हम उस पे विशाल के कैरेक्टर को उस ढंग से एसेसिनेट नहीं कर सकते। वो दो लोगों के बीच के आपस की बातचीत, वो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम उठाना ठीक था। जो मैटर क्लोज हो गया था उसको क्यों उठाना? और उधर भी उन्होंने कोशिश करी कि कटारिया और विशाल के में फिर दरार पैदा की जाए, बट दोस्ती सबसे ऊपर होती है भाई। ये बिग बॉस वालों की चालें कामयाब नहीं होंगी। और उधर भी बहुत कुछ ठीक नहीं था, कटारिया को भी अच्छा नहीं लगा, उसने बाद में बोला भी। बट कल मेरे को एक चीज़ बहुत बुरी लगी वहाँ पे। कल दोबारा से वो विशाल वाला मुद्दा उठाया गया था। जब मेरे से पूछा गया कि अब आप क्या सोचते हैं, तो मैंने बोला मैं विशाल के हित में सोचता हूँ। ये अच्छा नहीं था, एक पुराना मुद्दे को उठाना, इट्स नॉट फेयर। ऐसा नहीं था कि सब लोग आपके खिलाफ थे, आधे लोग आपके खिलाफ थे, आधे लोग विशाल की साइड भी थे। लेकिन एक सेकंड, ऐसा नहीं था कि सब लोग आपके खिलाफ थे, आधे लोग आपके खिलाफ थे, आधे लोग विशाल की साइड भी थे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैं फिर से बड़ा धोखा। और भाई अनिल कपूर कह रहे थे सीजन के एंड में, फिनाले में, कि ये इसी के साथ बिग बॉस ओटीटी का एक और सक्सेसफुल सीजन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सक्सेसफुल सीजन अब खत्म होता है। थैंक यू जनता, एक और साल हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने। ये एंड हो रहा है बहुत ही सक्सेसफुल सीजन का, बट मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वो ना पहले जाके थोड़ा सोशल मीडिया चेक करें कि उधर क्या चल रहा है, लोगों का क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं सीजन के बारे में। आपको सब समझ आ जाएगा। शायद से उन्हें दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा अपना नंबर भी चेक करवा लें तो अच्छा रहेगा। दैट्स इट। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और भाई सीजन तो खत्म हो गया, बट इस सीजन ऐसा कभी दोबारा ना आए। इतना घटिया, इतनी महावाहियात सीजन है। हर लोग ये कह रहे हैं, जो भी बिग बॉस ने फैंस हैं, जिसने भी बिग बॉस देखा है, सब लोग ये कह रहे हैं महावाहियात सीजन है। जो तुम ना हो, only getting on, I've been thinking about। अब सीजन खत्म, हमारी बिग बॉस की वीडियोस का भी आज एंडिंग सेशन है, आज ओटीटी का भी है खत्म। अब हम आपसे बिग बॉस की वीडियोस पे बात करने के लिए मिलेंगे जब सल्लू भाई वाला बिग बॉस आएगा। ओके सल्लू भाई, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और जो करना है करो। डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर, जस्ट कीप इनकी सेवा करते रहो ब्रदर। और हमारी अगली वीडियो आएगी आपके सामने जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।